What you heard, nigga? इन दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और कंप्यूटर से भरी इस दुनिया में, साइंस से भरी इस दुनिया में आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आधुनिक विज्ञान आज भी नहीं समझा सका। उन सारी मिस्ट्रीज़ में से एक सबसे मिस्टीरियस चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें आजकल की टेक्नोलॉजी में रहने वाले लोगों को चौंका देती हैं। ये चीज़ें टेक्नोलॉजी के परे हैं। द मिस्टीरियस ओशन एरिया, सितंबर 8, 1980। 1500 लोहे के किलो के टन के शिप डेरविशाई नाम का अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा। शिप के अंदर के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कभी होगा। पर एक दिन बाद सितंबर 9, 1980 ये जहाज़ और इनका पूरा क्रू रहस्यमय कारण के चलते समुंदर पर से गायब हो गए। उस समय की ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी। कोई नहीं समझा सका कि ये आखिर गायब कहाँ होगी। इतने एक्सपीरियंस्ड मेंबर के होने के बाद भी एक ऐसा जहाज जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ ऐसा कभी होगा, वो आखिर कहाँ चला गया। जापान के पास ही ये जो आप एरिया देख रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, द मिस्टीरियस ओशन एरिया। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ, बरमुंडा ट्रायंगल की बात हो रही है। बरमुंडा ट्रायंगल में जहाज़ और एरोप्लेन गायब तो होते ही हैं, उनके बारे में सभी को पता है, पर इस एरिया के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इसके एरिया के नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस एरिया में हज़ारों जहाज़ और हज़ारों प्लेन गायब होते हैं। इतने गायब होने की घटनाओं को देखकर इसी को लगता था कि इस जगह पर जाके इसकी रिसर्च करी जाए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और इसी के चलते इस एरिया के बारे में पता करने के लिए जापान की गवर्नमेंट शिप को भेजा गया था, ये देखने के लिए कि जहाज़ आखिर जाते कहाँ हैं। कोई जहाज़ों को रिसर्च टीम को बुलाया गया, 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों को बुलाया गया, तो वो पैरानॉर्मल चीज़ों में एक्सपर्ट थे। वो शिप पूरी तैयारी से गई तो सही, पर लौट के वापस कभी नहीं आई और कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। उसके बाद गवर्नमेंट किसी भी शिप को आज तक उस जगह पर जाने से रोकती है। विकिपीडिया में आप इस जगह के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पैरा देखने को मिलेगा, एंड दैट दिस शिप टू वैनिश्ड एंड फाइनली दैट द एरिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ डेंजर जोन। मतलब उस जगह को ऑफिशियली डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। इसे समझना वैज्ञानिकों के भी बस की बात नहीं है। बिना उस जगह जाए सिर्फ सैटेलाइट और मैप से उस जगह की रिसर्च की गई, तब ये पता चला कि ये बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल की तरह ये त्रिकोण टाइप का बना दिया है। ये तो बस शुरुआत है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये बिल्कुल उसी अलाइंड पोजीशन में है। ये जहाँ बरमुंडा ट्रायंगल है, ये उसी जगह देखिए, ये दुनिया के उस साइड है और ये दुनिया के उस साइड इत्तेफाक है। और इसे चलते ही माना जाता है कि इन दोनों जगहों के आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और बार बार प्लेन्स गायब हो जाते हैं, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक हो तो घटना, 2 हो तो घटना, 10 हो तो घटना, पर हज़ारों बार ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जापान की गवर्नमेंट की एडवांस शिप को निगल गया तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी खतरनाक जगह है। इतनी घटनाओं के बावजूद भी कई लोगों को लगता था कि ये तो सिर्फ बकवास है, और कई जहाज़ वहाँ पर जाने की कोशिश भी करते। जिसने हिम्मत किया वो कभी भी लौट के वापस नहीं आया। पर यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ घटनाएं होती हैं? बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी फोर्सेस मौजूद हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें मौजूद हैं जो कि जहाज़ों को गायब कर देती हैं। पर 1987 में जब सब घटनाएं शुरू होना हुई थी, तब बहुत सारे ग्रुप ने ये खोजने की कोशिश की जहाँ प्लेन्स और जहाज़ गायब होते हैं उसी पॉइंट पे समुंदर के नीचे क्या हो। जब भी आप रिसर्च के करने जाता वो खो जाता, लौट के नहीं आता। 2 लोग का एक ग्रुप आखिरकार रिसर्च करके कंप्लीट आ गया। 2 डाइवर समुंदर के अंदर रिसर्च करने गए कि यहाँ पे आखिर है क्या। वो ओशन के उस एरिया के अंदर नहीं गए, बल्कि जहाँ ये डेंजरस ट्रायंगल शुरू होता है उसके बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही सुराग ढूंढने लगे और उनको कुछ ऐसा देखने को मिला। मतलब इस रहस्यमयी जगह के आसपास ये है
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो आप तो बन नहीं सकते। समुंदर के अंदर तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, रैंडम शेप होता है उनका। और पर ये जो ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने बनाया हो, और जिन लोगों को इन्हें डिस्कवर किया है उनकी इसकी टेस्टिंग करने के बाद ये डिस्कवर किया है कि किसी ने इन्हें बनाया हुआ है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा पहले किसी ने इसको बनाया होगा, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ कि जापान में इतना बड़ा हिस्ट्री है पर इसका जिक्र क्यों नहीं है कि इसे किसी ने बनाया है, कि किसी को पूरे डेंजरस ट्रायंगल की बॉर्डर पर ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये हमने क्या बताते हैं, सोचते हैं कि ये लगेगा कि कैसा हो सकता है, पर इन पत्थरों का और जहाज़ों का गायब होने का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बार बार एज्यूम करो आपकी इस जहाज़ पर गए हो तो क्या होगा। आप जानते हो कि आपको क्या देखोगे, क्या लगेगा आपको। अनुभव और उन रिपोर्ट्स के माने तो आपको कंपास काम करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगी। बिजली से चलने वाले सभी जहाज़ के बहुत सारे बड़े कनेक्शन हैं। वहाँ उस भीड़ जगह में अचानक से मौसम बदलने लगेगा, लहर उठने लगेंगी, और लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें आसमान में अजीबो सी चीज़ें दिखती हैं। उन्हें ये दिखता है कि हज़ारों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि इस व्हर्लपूल के चलते ही बहुत सारे जहाज डूब जाते हैं, पर धरती के इन बड़े समुंदर पे ऐसा असाधारण व्हर्लपूल यहाँ देखने क्यों मिलता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उन्हें घोस्ट शिप्स भी देखने मिलते हैं, जहाज देखने मिलते हैं जिसमें कोई क्रू नहीं होता है, कोई इंसान नहीं होता है। घोस्ट शिप बहुत से लोगों को देखी गई हैं, वो अपने आप चलते हैं। जब भी लोग वहाँ से